Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy, वापी. ओके, सो आज हम जा रहे हैं बात करने इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन कैसे होता है. ठीक है, चलो. सबसे जो पहला जा रहे हैं हम जो बात करने, वो आपका रहेगा चार्ज एस्टेबिलिटी. कि चार्ज एस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है. देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं चार्ज एस्टेबिलिटी, तो आप बेटा ये समझ लेना कि चार्ज तो हम दो तरह का ही पढ़े हैं. एक है प्लस चार्ज और एक है माइनस चार्ज. चार्ज तो हम दो तरह का ही पढ़ रहे हैं. एक आपका हो गया प्लस चार्ज और एक आपका हो गया माइनस चार्ज. ठीक है, हम दोनों को समझने के लिए दोनों को हम बोलते हैं दुख. दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? दोनों को हम बोलते हैं दुख. दुख मतलब चार्ज जितना कम होगा सिस्टम उतना स्टेबल होगा. उसी प्रकार जितना प्लस या माइनस चार्ज कम होगा उतना सिस्टम स्टेबल होगा, और जितना सिस्टम स्टेबल होगा उतना हम स्टेबिलिटी की ध्यान देंगे. मतलब कहने का मतलब क्या है? जितना चार्ज कम सिस्टम उतना न्यूट्रल के तरफ मूव करेगा और सिस्टम उतना ही स्टेबल हो जाएगा. मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास अगर कोई एक प्लस चार्ज है, ठीक है, और इस प्लस चार्ज को अगर हमें स्टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम इसमें ऐसा ग्रुप जोड़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे. मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें हम जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा वैसे वैसे प्लस चार्ज न्यूट्रल के तरफ अप्रोच होगा और सिस्टम हमारा स्टेबल है. और अगर आपके पास नेगेटिव है और अगर इसको आपको स्टेबल करना है तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा जो चार्ज को खींचे, और जो चार्ज को जितना खींचेगा उतना माइनस कम होगा, उतना सिस्टम स्टेबल होगा. मतलब हमें ओवरऑल क्या देखना है कि हम सिस्टम को कितना जल्दी न्यूट्रल बना सकते हैं, हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा. जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अगर हमें दिया गया है CH3 CH2O माइनस, ये मेरा अगर A है, और अगर हमें दिया गया है CH3 NH माइनस, ये हमारा B है. हम बोलते हैं इन दोनों में हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है. इन दोनों में हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है. ठीक है, तो आपको हम देखिए, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है. अगर हम बात करते हैं तो मेरा नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पर है और एक नाइट्रोजन पर है. तो आपको पहले ही पता है कि जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर माइनस चार्ज उतना स्टेबल होता है. तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है एंड नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है. अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसीलिए माइनस चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज़ मोर स्टेबल एज़ कंपेयर टू माइनस चार्ज ऑन नाइट्रोजन. तो इसका जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाता है वो क्या हो जाएगा? A इज़ ग्रेटर देन B. अगर हम एक और एग्जाम्पल लेकर बात करें, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया CH3 CH2O प्लस, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये ऑप्शन नंबर हमारा A है.
और ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया N, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H+, ये हो गया B। अब हम बात करें कि इन दोनों A एंड B में विच वन इज़ मोर स्टेबल। अब आपको पता है कि एक ठो प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर है और एक प्लस चार्ज नाइट्रोजन पर है। आपको पता है कि जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर उतना माइनस स्टेबल होता है। तो अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर माइनस स्टेबल होगा, लेकिन प्लस दिया है तो ये क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, B इज़ ग्रेटर देन A। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। आया समझ में। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लो हमें अगर दिया गया है आयोडीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, अगर हम इसमें हम बात करें कि इसका हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो देखो अगर हम ये सब के सब एक ही ग्रुप में है, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम, साइज गोस ऑन इंक्रीजिंग। मतलब फ्लोरीन का साइज़ छोटा, क्लोरीन का साइज़ थोड़ा और बड़ा हो गया, ब्रोमीन का इससे भी बड़ा हो गया, आयोडीन का सबसे बड़ा हो गया। तो जितना साइज़ बड़ा होगा उतना माइनस ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और माइनस जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सबसे ज़्यादा A होगा, A के बाद C होगा, C के बाद B होगा, B के बाद D होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड मेडिकल। तो अगर अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ माई -I ऑर्डर, -I इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। सबसे ज़्यादा होता है NF3+, फिर होता है N+R3, फिर होता है N+H3, फिर होता है सिंगल बॉन्ड NO2, फिर होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर होता है C डबल बॉन्ड OH, फिर होता है C डबल बॉन्ड OR, फिर होता है C डबल बॉन्ड OH, फिर आपका होता है फ्लोरीन, फिर आपका होता है क्लोरीन, फिर आपका होता है ब्रोमीन, फिर आपका होगा आयोडीन, फिर आपका होता है सिंगल बॉन्ड OR, फिर होगा सिंगल बॉन्ड OH, फिर आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आपका NH2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फिनाइल का, फिर होता है आपका डबल बॉन्ड का, फिर आपका होता है हाइड्रोजन का। ये एक ऑर्डर है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा एसिड का, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके एसिड का कि एसिड क्या होता है। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ ले लिया HA1, अगर ये इक्विलिब्रियम पर ब्रेक किया तो ये क्या बनेगा, H++ ऑफ A1 माइनस। और अगर मान लीजिए कि इसका अगर K इक्विलिब्रियम को अगर हम Ka मानते हैं तो ये मेरा जो Ka है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा H+A1 माइनस डिवाइडेड बाई HA1। तो हम क्या इसमें देख रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा Ka है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+। क्या है K, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसका मीनिंग हो गया कि मीन्स greater value of Ka has more H+, greater value of Ka has more H+,
और मोर H प्लस मीन्स मोर एसिडिक, मोर H प्लस मीन्स मोर एसिडिक। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं इक्विलिब्रियम से तो हम क्या पढ़े थे कि जो हमारा pKa होता है ये होता है माइनस ऑफ लॉग के। इसका मतलब ये क्या बताएगा कि जो हमारा pKa है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Ka। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इससे क्या हो गया, इससे यही हो गया कि अगर लेसर वैल्यू ऑफ pK है तो क्या हो जाएगा, मोर वैल्यू ऑफ Ka, देयरफॉर मोर एसिडिक। तो pKa का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, चलो अगर हम अगला सिस्टम की बात करते हैं, ऐसे मान लीजिए आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ए में अगर हम दिए हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बी में अगर हम दिए हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर सी में दिए हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हमसे पूछा गया कि बेटा इसका आप बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, व्हाट इज़ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड में, फिर डबल में, फिर सिंगल में। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एसिडिक ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज़ ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रेटर देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या हो गया बेटा, एसिडिक कैरेक्टर। अगर मान लो मैं अगर एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे पहला क्वेश्चन ये होगा, ये दे दिया हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा क्वेश्चन दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तीसरा क्वेश्चन दिया गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चौथा क्वेश्चन अगर हमें दिया गया दिस विथ H। अगर हमसे पूछा गया बेटा इसका एसिडिक क्या होगा, व्हाट इज़ इट्स एसिडिक ऑर्डर, बताइए क्या होगा। अगर एसिडिक ऑर्डर की हम बात करें तो हमें क्या देखना है, एसिडिक ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि एसिडिक जो प्रॉपर्टी होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे अधिक थर्ड में होता है, सबसे अधिक किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड जो C में होगा। उसके बाद अगर B और D की बात करें तो B में केवल एक ही डबल बॉन्ड है, D में 3 डबल बॉन्ड है। तो मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, देखिए B में जो हमारा डबल बॉन्ड है वो 3 है। तो C के बाद क्या होगा D के बाद क्या होगा B के बाद क्या होगा A। दिस इज़ माई एसिडिक ऑर्डर। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लो अगर हम ये दे दिए हैं CH3 COOH। दूसरा क्वेश्चन हम दिए हैं CH Cl COOH। तीसरा क्वेश्चन दिए हैं CH Br COOH। चौथा क्वेश्चन दिए हैं CH F COO। हम कह रहे हैं बेटा इसको आपको अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर में। तो क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें क्या देखना है, मुझे पता है कि जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। अब -I इफेक्ट फ्लोरीन भी दिखाएगा, ब्रोमीन भी दिखाएगा, क्लोरीन भी दिखाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर -I इफेक्ट पड़ जाता है। ग्रुप में क्या होता है, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे पहले किस में होगा, ब्रोमीन C, फिर किस में होगा क्लोरीन B, फिर किस में फ्लोरीन D, फिर हमारा हो जाएगा A। दिस इज़ माई एसिडिक ऑर्डर। अगर अगला क्वेश्चन की हम बात करें
जैसे मान लो हमें अगर एक दिया गया है HCl, एक दिया गया है HBr, एक दिया गया है HF, एक दिया गया है HI। अगर हम इसको अरेंज करें एसिडिक कैरेक्टर में तो क्या होगा? एसिडिक मतलब कौन कितना जल्दी H+ देगा। तो आपको बताए थे कि मान लो अगर बेंच पर हम बैठते हैं और घोड़ा बैठता है तो हम स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, घोड़ा ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। मतलब लार्जर द साइज लार्जर इज़ द बॉन्ड लेंथ। अब देखो हमारा HF छोटा बनेगा, साइज़ छोटा है, HCl इससे भी बड़ा होगा, HBr इससे भी बड़ा होगा और HI इससे बड़ा होगा। तो सबसे पहले कौन टूट जाएगा? HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो जो जितना जल्दी H+ दे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑर्डर क्या होगा? पहले होगा HI, फिर होगा HBr, फिर होगा HCl, फिर होगा HF। ये हमारा हो गया किसका बेटा? एसिडिक ऑर्डर। कौन कितना जल्दी हमें क्या दे रहा है? H+ दे रहा है। आया समझ में? चलिए अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लो कि क्वेश्चन ये हमें दिया गया है HC डबल बॉन्ड OCOH, बी हमें दिया गया है CH3C डबल बॉन्ड OOH, नंबर सी दिया गया है Cl CH2COOH और डी हमें दिया गया है OH CH2COOH। हमें बोला गया है कि इनको आपको अरेंज करना है एसिडिक कैरेक्टर में। तो पहले देखना है ज़्यादा। अब क्लोरीन दिख रहा है -I, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक यही हो गया। बाकी हम बात करेंगे, फिर हमें ए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये आई इफेक्ट दे के माइनस और बढ़ाएगा तो हाईली अनस्टेबल, तो डी होगा, फिर हमारा बी होगा। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज़ माई एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन। अगर एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मान लो हमें ए दिया गया है CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2 CHCl COOH, CH3 CHCl CH2 COOH, CH2 Cl CH2 CH2 COOH। इसका हम बोलते हैं, इसका एसिडिक करैक्टर क्या होगा? आपको पता है क्लोरीन सब में के सब, क्लोरीन के सब में सब क्या है? लिविंग ग्रुप है। लेकिन क्लोरीन जो -I इफेक्ट यहाँ दिखा रहा है, आपको बताया था कि इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट। इसका ये डिस्टेंस है, इसका ये डिस्टेंस, ये मोर इज़ द डिस्टेंस लेस -I। सबसे पहले B, फिर आपका C, फिर D, और A में तो कोई इफेक्ट नहीं है तो लास्ट होगा। अगर अगला हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन लेके, कि मान लो अगर हमने एक ये दिया है, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। अगर हम B की बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। अगर C की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। हम बोले बेटा इस सबका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? BCA। बस क्वेश्चन का खाली आपको क्वेश्चन समझ लेना है, आंसर तो चुटकी में आएगा। अब अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एसिडिक ऑर्डर ऑफ वेरियस एसिड्स, एसिडिक ऑर्डर क्या है? बहुत सारे एसिड का हमारा एसिडिक ऑर्डर क्या है? ऐसे पहला क्या हो जाएगा हमारा? PHSO3H, दूसरा HCOOH, तीसरा PHCOOH, चौथा हमारा हो जाएगा एनी कार्बोक्सिलिक एसिड,
चौथा हो जाएगा हमारा एनी कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट HCOOH। पांचवा हो जाएगा H2CO3। नेक्स्ट हो जाएगा PHOH। नेक्स्ट हो जाएगा H2O। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ROH। नेक्स्ट हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट होगा सिंगल बॉन्ड NH3। नेक्स्ट आपका होगा R1CH डबल बॉन्ड CH2। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा RH। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर है। इसमें बस आपको केवल एक ठो एक्सेप्शन याद रखना है। इसमें आपको केवल एक ही तो एक्सेप्शन याद रखना है। वो आपका क्या है कि CH3 जो OH है इट इज़ ग्रेटर दैन H2O। ये याद रखिएगा बेटा, एक्सेप्शन है। जैसे मान लीजिए इसके भी बेस पर अगर हम एक क्वेश्चन कराते हैं, देखिए ऐसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्या दिया गया है CH4 ये A है, फिर क्या दिया गया HF ये B है, NH3 ये C है, H2O ये D है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एसिडिक ऑर्डर। तो हम क्या देख रहे हैं कि एसिडिक ऑर्डर में क्या करना है, चुपचाप सबसे एक ठो H+ निकाल दो। सबसे एक आप चुपचाप H+ निकाल दो। ये बन जाएगा CH3 माइनस, ये बनेगा F माइनस, ये बनेगा NH2 माइनस, ये बनेगा OH माइनस। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, फ्लोरीन मोर इस पर नेगेटिव स्टेबल है B होगा, फिर ऑक्सीजन है D होगा, फिर नाइट्रोजन है C होगा, फिर हमारा मतलब पहले B फिर D फिर C फिर A। ये हमारा हो गया ऐसे। मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल है। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैं दिया है A CH3 CH2 Cl, B दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, C दिया गया है CH ट्रिपल बॉन्ड C Cl और D दिया गया है PH Cl। हमसे बोला गया बेटा इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले C ट्रिपल बॉन्ड है, फिर D क्योंकि फिनाइल में 3 डबल बॉन्ड है, तो C के बाद होगा D, D के बाद B, B के बाद A। ये हमारा क्या हो गया एसिडिक ऑर्डर। आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन दे दिए, A हमारा दिया गया है CH3C डबल OH, B हमारा दिया गया है CH3CH2OH, C हमारा दिया गया है PHOH, D हमारा दिया गया है H2O। अगर इसका हमसे बोला गया है कि इसका हमारा एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, यही बोला गया है कि एसिडिक क्या होगा, तो ये वाला हमें ऑर्डर याद होना चाहिए। ये जितना अच्छा से ऑर्डर याद है इतना क्वेश्चन बनेगा। तो उसके अनुसार सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक A का है, फिर क्या होगा फिनॉल का होगा, फिर किसका होगा वाटर का, फिर अल्कोहल का। और देखो आपको यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन में लिखवाया था ना कि केवल इथाइल मिथाइल अल्कोहल का पानी से ज़्यादा होता है, बाकी हर अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होता है। नेक्स्ट हम बात करने कि बेटा कैसे हम निकालते हैं बेसिक ऑर्डर। कैसे हम निकालते हैं बेसिक ऑर्डर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिक ऑर्डर। कौन कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उसी को हम बेस बोलते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया है NH2 माइनस OH माइनस F माइनस CH3 माइनस।
हम कह रहे हैं इसमें हमारा बेसिक क्या होगा, मतलब जिसका जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे कम किसका होगा, CH3। तो बेसिक अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा CH3 माइनस, फिर क्या हो जाएगा NH2 माइनस, फिर क्या होगा OH माइनस, फिर क्या होगा फ्लोरीन माइनस। मतलब जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक ऑर्डर। नेक्स्ट अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, और हम अगर पूछते हैं बेटा कि H2O अगर A है और साथ में अगर हम दे दिए NH3B, हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा बेसिक किस में है। वो आप देख रहे हो कि यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर, N पर लोन पेयर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे पहले नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दान करेगा। तो बेसिक ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे पहले अपना लोन पेयर को डोनेट करे। तो B इज़ ग्रेटर दैन A। अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो जेई में आ चुका है ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है COOH, एक ये दिया हुआ है CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है OH, और एक ये दिया हुआ है CH2OH। इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर आपको 2 मोल्स दिया गया है NaNH2 तो आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। डाउट होने पर आप व्हाट्सएप में पूछेंगे। अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो आपका रहेगा एसिड बेस रिएक्शन। नेक्स्ट आप जो जा रहे हैं बात करने बेटा वो आपका रहेगा एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन का तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट करते हो ना तो जो एसिड है ना इससे बनता है कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस है इससे बनता है कॉन्जुगेट एसिड, जो आपको हमें ऑलरेडी मैंने आपको इक्विलिब्रियम में इसको पढ़ा दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि अगर हम यहाँ ले लिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अगर हम रिएक्ट करते हैं NaNH2 से तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और ये साथ में बन जाएगा NH3। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हमारा एसिड है, तो इस एसिड का ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। अब ये हमारा NH3 है तो ये हमारा बेस है, तो इसका ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। अब कंडीशन ये है बेटा कि ये रिएक्शन कब होता है, ये रिएक्शन कब होता है। तो इसका क्या होता है जरा समझना, कंडीशन क्या होता है। कंडीशन ये होता है कि फॉर एसिड बेस रिएक्शन, फॉर एसिड बेस रिएक्शन the acidic strength, for acid base reaction the acidic strength of product, the acidic strength of product acid should be less than reactant acid,
शुड बी लेस देन रिएक्टेंट एसिड। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट में एसिड है इट शुड बी ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो हमारा बेस में एसिड बना है इट शुड बी वीक एसिड, तभी जाके रिएक्शन होगा, तब जाके रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं कि CH3CH2OH, इसका अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं NaOH से, हम बोल रहे हैं क्या होगा, ये हो गया CH3CH2O- और साथ में हो गया H2O। अब आपको पता है कि जो ये अल्कोहल है ये मेरा क्या हो गया, दिस अल्कोहल इज़ वीक एसिड, और इसके कंपैरिजन में जो ये एसिड बना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी हम सिखाए थे रिएक्शन ऑलवेज गोज फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, नॉट वीक टू स्ट्रॉन्ग, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? तो इस तरह का बेटा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल। तो इस तरह आपको जो मैंने एसिडिक ऑर्डर लिखवाया था उससे आप चेक कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? चलिए।